नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के गांवों से निकलेंगे 1 करोड़ नए उद्यमी, योगी सरकार का बड़ा मिशन। बजट 2026 से पहले फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने जीएसटी पर सरकार से की एक खास मांग। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में टमाटर की आवक कम, लेकिन दाम नहीं बढ़े, जाने क्या है वजह। राजस्थान ने फिर लिखा इतिहास, नागौरी अश्वगंधा को मिला जीआई टैग, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। अब उत्तर भारत के किसान भी कमाएंगे मोटा पैसा, वैज्ञानिकों ने विकसित की मसालों की 7 नई किस्में। योगी सरकार का बड़ा मिशन। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ खेती का प्रदेश नहीं बल्कि उद्यम और रोजगार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन के तहत प्रदेश में अगले 5 सालों में 15 लाख नए उद्यम शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही गांवों से 1 करोड़ नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य तैयार रखा गया है, ताकि हर हाथ को काम और हर घर को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस महाअभियान की रीढ़ बनेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके जरिए स्वयं सहायता समूहों को सीधे उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। सरकार का फोकस है कि हर स्वयं सहायता समूह से कम एक सदस्य को अपना खुद का काम शुरू करने का मौका मिले। खेती के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्रों में भी रोजगार के नए रास्ते खोले जाएंगे, जिससे गांव में ही कमाई के साधन तैयार हो सके। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश की 14 लखपति दीदियों को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये महिलाएं उन लाखों बहनों के लिए प्रेरणा हैं जो सीमित साधनों में भी बड़े सपने देख रही हैं। योगी सरकार का ये कदम गांव, गरीब और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होने वाला है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की सरकार से बड़ी मांग। आम बजट आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और किसानों से जुड़ा फर्टिलाइजर सेक्टर इस बार सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सभी नोटिफाइड फर्टिलाइजर पर 5% जीएसटी लगाई जाए, ताकि कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम हो सके और किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिल सके। संगठन का कहना है कि अभी कई फर्टिलाइजर्स पर 12% जीएसटी लगता है, जिससे लागत बढ़ जाती है और इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ता है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि रिफंड में देरी से कंपनियों का पैसा फंसा रहता है और काम प्रभावित होता है। साथ ही वन नेशन वन लाइसेंस सिस्टम लागू करने की भी मांग की गई है, ताकि अलग अलग राज्यों में लाइसेंस के झंझट खत्म हो सके। फर्टिलाइजर कंपनियों का साफ कहना है कि अगर ये सुधार हुए तो उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई मजबूत होगी और किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी की खाद मिल सकेगी। अब सबकी नजर बजट पर है कि सरकार किसानों और फर्टिलाइजर सेक्टर को कितनी राहत देती है। कम हुई टमाटर की आवक। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए टमाटर इस वक्त परेशानी का कारण बन गया है। जहां आमतौर पर आवक कम होते ही दाम बढ़ जाते हैं, वहीं मदनपल्ले मंडी में उल्टा हाल है। एशिया के सबसे बड़े टमाटर बाजार माने जाने वाले मदनपल्ले में टमाटर की आवक तो घट गई है, लेकिन कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि शनिवार को सिर्फ 45 टन टमाटर मंडी में पहुंचा और फिर भी दाम नहीं बढ़े। ग्रेड 1 टमाटर 30 रुपए किलो और दूसरे ग्रेड का टमाटर 22 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि एक हफ्ते पहले यही टमाटर 47 रुपए किलो बिक रहा था। किसानों का कहना है कि बाहर के राज्यों से मांग लगभग खत्म हो चुकी है। उत्तर भारत में टमाटर की खेती बढ़ गई है। तमिलनाडु कर्नाटक से टमाटर ले रहा है और हैदराबाद, छत्तीसगढ़, झारखंड से। ऐसे में मदनपल्ले का टमाटर सिर्फ आसपास के जिलों तक ही सिमट गया है। किसान मंजू कहते हैं कि फसल कम और मेहनत ज्यादा है, लेकिन दाम नहीं मिल रहे। अब उम्मीद मार्च में नई फसल से पहले बाजार सुधरने की है। राजस्थान ने फिर लिखा इतिहास। राजस्थान के नागौर जिले के किसानों के लिए ये वक्त गर्व का है, क्योंकि मारवाड़ की सूखी मिट्टी और कड़ी धूप में उगने वाली नागौर अश्वगंधा को अब सरकार ने जीआई टैग दे दिया है। यानी अब दुनिया भर में ये नागौरी अश्वगंधा के नाम से पहचानी जाएगी। सोजत की मेहंदी के बाद ये राजस्थान का दूसरा कृषि उत्पाद है जिसे खास पहचान मिली है। इससे सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि अब मिलावट रुकेगी और उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिल सकेगा। अश्वगंधा को आयुर्वेद में भारतीय जिनसेंग कहा जाता है। ये थकान दूर करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और तनाव भी कम करने में काफी मददगार है। नागौर की अश्वगंधा की जड़ें लंबी, मजबूत होती हैं और इसे खास बनाती हैं। अब जीआई टैग मिलने के बाद दवा कंपनियां सीधे किसानों से खरीदारी करेंगी, बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और आमदनी बढ़ सकेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे युवा भी औषधीय खेती की ओर आकर्षित होंगे और लाखों में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। वैज्ञानिकों ने विकसित की मसालों की 7 नई किस्में।
करनाल स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय यानी कि MHU ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। पिछले 4 सालों की रिसर्च और फील्ड ट्रायल के बाद विश्वविद्यालय ने मसालों और सब्जियों की 7 नई उन्नत किस्मों को विकसित किया है। इन नई किस्मों में सौंफ, मेथी, धनिया, हल्दी, टमाटर और अमरंत शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किस्में ज्यादा उत्पादन देने वाली, कीट रोगों से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता वाली हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। MHU के कुलपति डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा का कहना है कि ये 4 साल की गहन शोध प्रक्रिया का परिणाम है और इन नई किस्मों को राज्य भर में व्यापक स्तर पर अपनाया जा सकता है। विश्वविद्यालय ने साथ ही केला, कमलम, परसिमन और लीची के लिए उन्नत उत्पादन तकनीकें भी पेश की हैं, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और उत्पादकता बढ़ सके। कार्यशाला में कुल 48 तकनीक पर चर्चा की गई, जिनमें से 44 को अपनाने की सिफारिश की गई है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने उद्घाटन किया और कहा कि ये पहल किसानों को मदद देने, फसल विविधता बढ़ाने और बागवानी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में अहम साबित होगी। इस कदम से हरियाणा के किसानों के लिए नई उम्मीदें और आमदनी के अवसर खुलेंगे। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।